लेकिन ठाकुर जी देखते हैं भाई आके सिर पर कहीं भी हमारे लिए एंटीना तो है नहीं है, हम दिव्य ऊर्जा कहां से भेजें इसके पास। इसलिए ब्राह्मणत्व की पहचान, हिंदुत्व की पहचान के भाव से तो चोटी है ही, बाकी ठाकुर जी की कृपा और दिव्य ऊर्जाओं के एवं सद्विचारों के प्राकट्य के लिए चोटी रखी जाती है। ठाकुर जी ने चौड़ी चोटी रखी। अब लाला पूरे तो घुटमुंडे है गए, बाकी सिर पे हाथ धरे डोले पूरे दिन, और पूरे दिन अब आप चोटी को पकड़े। मैया के ठाकुर जी के मैया ये कहा करा दियो तुमने। तब मैया समझा रही है, लाला ये तेरी चोटी है। बोले अच्छा, या से कहा होवे मैया। बोले चोटी रखवे तो जल्दी ब्याह है जाए। लाला को ऐसे प्रलोभन झूठे मूठे दे दे, और ठाकुर जी पूरे दिन लगे रहे। बोले कि मैया तो फिर कब होगा मेरा ब्याह? बोले जब तेरी चोटी खूब लंबी है जाएगी तब तेरा ब्याह होगा। ठाकुर जी बोले चोटी लंबी कैसे होगी? बोले दूध पीवे तो होगी लाला। सो ठाकुर जी क्या करें, एक पात्र में दूध ले लें, दूसरे हाथ से चोटी पकड़ लें और फिर पी में। मैया ये तो छोटी रह गई है बहू, ये तो बड़ी ना रही। बोले ऐसे थोड़ी बड़े करे, एक दो गिलास पी, बढ़िया से पी, खूब भर भर के पी, तब तेरी चोटी बढ़ेगी। सूरदास जी का इतना सुंदर पद है ठाकुर जी की इस लीला का, कबहू बढ़ेगी चोटी मैया मेरी, कबहू बढ़ेगी चोटी मैया। किते बेर मोहे दूत पिबत भय, किते बेर मोहे दूत पिबत भय। पर कितनी बार मैंने दूध पिया मैया, ये अजहू है छोटी मैया मेरी, ये अजहू है छोटी। ये बाल लीला है परमात्मा की, ये बाल लीला है उस त्रिलोकीनाथ की, जिसके डर से तीनों लोग दर दर कांपते हैं। ये ब्रज की लीला है उस त्रिलोकीनाथ। भैया तू तो झूठ बोले मोते, मुझको 4-4 गिलास दूध पिवाए दे रात में, यो के चोटी बढ़ेगी, ये तो छोटी की छोटी है वही तक। मैया बैठ के सुन रही, अपने काम करती रहे, और लाला कभी यहां से आ जाए, कभी पीछे पल्लू पकड़ के चलता रहे। मैया तो शिकायत कर रहा, मैया मेरी चोटी क्यों ना बढ़ रही? तू जो कहीं पल की बेनी जो, तू जो कहीं पल की बेनी जो, तो है लंबी चौड़ी मैया मोरी। मैया तू एक संग दूध पिवावे मोकू और बलराम को, लेकिन वह बलराम की देख कैसी नागिन जैसी लहराती रहे, और मेरी देख ऐसा लगा कोई मुंह सा बैठो है का। बाकी चोटी देख कैसी लंबी चौड़ी, और मेरी देख कैसी छोटी सी है। कहत गुहत नावे जय। अब यहाँ पे सूरदास जी वही बात कह रहे हैं, नागिन सी भई दुलौटी। नागिन जैसी बाकी चोटी इतनी बढ़िया बड़ी है रही है। मैया मुझको तो लगे तू दूध में भेद करे, वाकू बढ़िया बारो दे, मुझको ऐसो ही दे दे कच्चो सो, यही मारे मेरे संग भेदभाव है रो है। मैया सुन सुन के हंसती भी जा रही है, अपने काम भी करती जा रही। बोल तो रे, ऐसे ही बोल तो रे पूरे दिन। काचो दूध पिवावत पची पची, काचो दूध पियावत पची पची। पूरे दिन मोकू कच्चो कच्चो दूध पिवाती रे, देत न माखन रोटी। मैया तेने ही भेदभाव किया मेरे संग, तू ही मोकू रोटी ना खान दे, माखन मिश्री ना खान दे, पूरे दिन बस यूं के दूध पी दूध पी। भाई दूध के पीवे थे, कच्चो कच्चो दूध पीवे थे, मेरी चोटी कच्ची है गई है। सूरदास त्रिभुवन मन मोहन, सूरदास त्रिभुवन मन मोहन, हरिहल धर की जोटी मैया मोरी, हरिहल धर की चोटी सो मैया। कबहू बढ़ेगी चोटी मैया मेरी,
ऐसी मैया लाला से आनंद सुख में ठाकुर जी बतरा में मैया सुन के सुख पावे। ठाकुर जी 3 वर्ष के है गए और जैसे ही लाला 3 वर्ष के भय, अब तो महाराज एक श्लोक की एक पंक्ति में श्री शुकाचार्य जी महाराज ऊधमों का वर्णन करते हैं। ठाकुर जी कैसे कैसे ऊधम मचा में, तो कहते हैं श्रृंग्यग्निड्यंष्टिषि जलद्विज कंटकेभ्य। सुनो सब लोग ध्यान से। लोग अपने घर के बच्चों को पीटते हैं, मारते हैं, डांटते हैं, बोले महाराज जी बहुत शैतान है। ये कथा सुनने के बाद कभी नहीं कहोगे हमारे बच्चे शैतान है। ठाकुर जी जैसी शैतानी कोई ना करे। कैसी शैतानी करें लाला? बोले श्रृंगी 9 लाख गाय हैं नंद बाबा की। अब 9 लाख गायों का कितना दूध होता है और कितने दूध का कितना माखन कितना घी होता है, पूरे गोकुल में भी बांट देते हैं तब भी घी मक्खन सब बच जाता है। तो नंद बाबा क्या करते हैं उसका, तो घी मक्खन लेके जाते हैं और गौशाला में ग्वारियाओं को दे देते हैं और सब गायों के सींगों पर और सब गायों के खुर पर उनकी मालिश करवाते हैं, उनका लेप करवाते हैं। ऐसी वैसी गैया नहीं है यशोदा की और नंद बाबा की, ऐसी तंदुरुस्त बड़ी बड़ी गैया। आज भी महाराज जी नाथद्वारा में जो गौशाला है ना, उस गौशाला में कितना गौवंश वही है जो नंद बाबा की गायों की पीढ़ी से है, और आज भी श्रीनाथ जी उन्हीं गैयाओं का दूध पीते हैं। ऐसा वहां के वैष्णव बताते हैं, वहां के मुखिया आदि सब बताते हैं कि गौशाला में जहां से लाल जी का दूध आता है, जिससे अभिषेक होता है और ठाकुर जी दूध पीते हैं, वो गैया ऐसी वैसी गैया नहीं है, वो नंद बाबा के वंश की ही गैयाएं हैं। और वैष्णव वार्ता जब आप पढ़ें तो वहां पे वर्णन आता है सद्दू पाणे के यहाँ की जो एक गैया थी जो नित्य गिरिराज जी पर जाकर के थन से दूध बहाती थी, वो गैया भी साधारण नहीं थी, वो भी नंद बाबा की कुल की गैया की ही, उसी के वंश की थी। वो गैयान से कितनों प्रेम करें ठाकुर जी, विचार करो। तो नंद बाबा सब गैयाओं के सींगों पर खुरों पर जाके घी का लेपन करवाते हैं। आज नंद बाबा के दोनों लाला कृष्ण बलराम कूदते कूदते गौशाला में पहुंच गए। और गौशाला पहुंचते क्या, रोज ही जाते हैं। चमकते भय गैयान के सींग देखे तो एक तरफ से ठाकुर जी ने पकड़ लियो, दूसरी तरफ से दाऊ दादा ने पकड़ लियो, गैया बैठी है, दोनों ने सींग पकड़ लिए। अब यहाँ ते दाऊ दादा खींचे, वहां ते ठाकुर जी खींचे, अब गैया बैठी बैठी सर घुमा रही है, दोनों तरफ ते लालावा के सींगन को खींच रहे हैं। खींचते 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 जब जोर जोर से खींचने लगे तो गैया परेशान भई, सोई गैया खड़ी है गई। जैसी गैया खड़ी भई सो दोनों ऐसे लटक गए जैसे कोई कद्दू लटको हो पेड़ पे। लेकिन गैया के सींगन में लगो घी और वह घी के कारण हाथ फिसले। अब गैया भी कोई साधारण थोड़ी है, वो भी ठाकुर जी के संग आनंद ले रही है। वाने भी कहिए गिरवे वारे हैं लेकिन यहाँ ना गिरूंगी, सोई दूर गैयान के गोवरन को धेर हो, गैया भी दौड़ के वहीं खड़ी है गई। ठाकुर जी बोले तो कितनी चतुर है, वहां ना खड़ी भाई यहाँ आके खड़ी है गई है। अरे मैया बचाइयो, अरे बाबा बचाइयो, अरे देख देख हम गिरे गिरे गिरे। इतने तो नंद बाबा यशोदा दौड़े दौड़े आए, तब तक तो हाथ चीखने है गए, दोनों भैया धड़ाम से गोबर में गिर गए। गैया भी मंद मंद मुस्का के चली जाए, बोले अब आयो आनंद, पूरे दिन उधम मचा में। मैया के कितनों नभाए लो, कितनों धुवाए लो, कितनों सुंदर बनाए लो, आके या गोबर में ही खेले। मुझको तो लगे लाला तू सूकर दिखे पूर्व जन्म को। दाऊ दादा बोले मैया सही कह रही है, सांची कहे तू ये सूकर ही हो, वो बड़ा भगवान जो भयो कहो ना वो हमारो लाला ही तो हो। अब विनोद में नहीं है तो वास्तविकता। श्रृंगी द्यमष्टि, अब द्यमष्टि का भाव सुन के क्या करते हैं ठाकुर जी, सुबह सुबह नहा धो के नंद बाबा नंद नंदन और बलराम जी दोनों नंद भवन से बाहर आते हैं और गली में देखते हैं कौन कौन से जीव जंतु डोल रहे हैं। अब गली में कौन से जीव जंतु डोल रहे हैं गामन में, कुकर सूकर। परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर, पूरे दिन ठाकुर जी पिल्लांते खेले। लेकिन यहां पर द्यमष्टि शब्द लिखा है, इसका मतलब क्या है, कृष्ण और बलराम दोनों एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं। कैसा कंपटीशन करें, बोले लाला चल दौड़ के, बोले कहा करना है,
बोले कुकरन को पकड़ेंगे, उनके मुंह खोल के उनके दांत गिनेंगे कितने दांत हैं, जाके बल में ज्यादा दांत वारो आयो वो जीत जाएगा। द्यंश थी। और शुक्राचार्य जी तो वर्णन करते हैं कि लालजी, कुकर, सूकर आदि ऐसे बंदर आदि ने पकड़ करके यूं उनके मुंह खोले, उनके दांत गिने, या में उनको भी सुख मिले। तो महाराज नंद भवन के चारों तरफ बंदर की टोली बैठी ही रहे कि कब हमारा नंबर आवेगो, कि नंद नंदन गोदी में लेके हमारे दांत भी गिनेंगे। ऐसी लीला। जल में कूद जाते हैं और फिर मैया से कहते मैया बचाइयो, मैया बचाइयो, मैया बचाइयो। मैया बचावे आवे सो मैया को भी कुदा दें। ऐसो ऐसो आनंद करें।